बात करते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जनरल स्टडी और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, तो दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का रहेगा। जो पहला पेपर है जनरल स्टडी, उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इस पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह पेपर 600 मार्क्स का रहेगा, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का, और इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी इस परीक्षा की जो लिखित परीक्षा है इसमें टोटल 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 800 नंबर के होंगे। और इस रिटन एग्ज़ाम के बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होगा आपका क्या, इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का होगा। यानी यह परीक्षा टोटल 900 नंबर की होगी। इस अंक योजना के बाद आगे बताया गया है कि जो परीक्षा है उसका आयोजन 2 सत्रों में होगा। यानी पहले आपका पेपर 1 होगा 1 घंटे का, उसके बाद आपको कुछ गैप दिया जाएगा और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो 3 घंटे का होगा। तो इसमें वही बातें लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का होगा। इसके बाद लिखा है दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी MCQ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। तो यह सामान्य जानकारी है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम पैटर्न में आगे दिया गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर बनेगी। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है MPPSC ने कि रिटन जो आपकी एग्ज़ाम है उसकी जो मेरिट है या रिजल्ट है वह दोनों प्रश्न पत्र के अंकों को जोड़कर या प्राप्तांक को जोड़कर बनाई जाएगी। इसके बाद इसमें लिखा है कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन इसके बाद इसमें छूट दी गई है, जो मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS या PH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं उनको दोनों प्रश्न पत्रों में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, एवं मध्य प्रदेश के जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 40% अंक प्राप्त करना होगा दोनों प्रश्न पत्रों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको दोनों प्रश्न पत्रों में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप इतने अनिवार्य अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसके बाद दिया गया है कि परीक्षा परिणाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू है वह 100 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम मार्क्स निर्धारित नहीं है। यह आपको याद रखना है कि इंटरव्यू में मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित नहीं हैं। यह आयोग पर डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स इंटरव्यू में दिए जाएँ। इसके बाद इसमें दिया गया है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति यानी OMR शीट आधारित परीक्षा
ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसकी जो आंसर शीट है वो आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी जाएगी और आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा कि अगर आयोग की आंसर की में कोई गलतियां हैं तो उन पर आपको आपत्ति करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपकी आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जानकारी है जो यहाँ दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि अगर भाषा संबंधी कोई मिस्टेक होती है, अनुवाद संबंधी, तो उसमें हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। अगर कोई प्रश्न का सही उत्तर नहीं है विकल्पों में से तो उसको विलोपित किया जाएगा। अगर एक से सही उत्तर हैं तो सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। तो इसके बाद फिर आपकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके अनुसार आपका रिटन परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है कि जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें जो हर कैटेगरी के लिए जितने पद विज्ञापन में दिए गए हैं उनका 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो यह पूरा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024-25 का एग्ज़ाम पैटर्न है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसी एग्ज़ाम पैटर्न पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी।